जब आकाश में नगाड़े बजे और स्वर्ण वृष्टि हुई, पुष्प वृष्टि हुई, इस तरह सब घटा, पूरे गांव के अंदर शोर मच गया। अरे ये क्या हुआ, आज ऊपर आसमान में क्या हो रहा है? कोई कहता देवता है, कोई कहता भगवान है ऊपर। अरे क्या हुआ, किधर हो रहा है, कहां गिर रहा है ये? चलो, लोग दौड़े आए, भागे आए आए। बबुल खड़ा हुआ था, उसकी समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करे। यह सब देखा, बबुल क्या हुआ भाई? भाई मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। एक भिक्षु आया था, उसने थोड़ा सा मेरे घर से भोजन लिया और भाई ये सब हो गया। वो जो बिना कपड़े वाला था, हाँ वही आया था। अरे हमारे घर के आगे से गुजरा था, हम बुला लेते उसको, हमने नहीं बुलाया। हम तो यूं सोचे ये पता नहीं कहां से कौन आ गया, क्या आ गया। हमने तो कुछ कुछ बोला, दरवाजे बंद कर लिए, हमने तो ऐसा किया। अरे बहुल तो बड़ा पुण्यवान निकला, बड़ा भाग्यवान निकला। तो बहुल उदार था, बोले भाई तुम भी लेते जाओ, ये तो ढेर सोना है, इतना सारा इतना सारा, तुम भी ले जाओ। और लोगों ने जेबें भर ली। बहुल अब भी बार बार नमन कर रहा है। धन्य हो उस भिक्षु को, धन्य हो उसके मंगल चरण को। वो वहां यहाँ आए, उनके चरण पड़े और ये सब हो गया। तीर्थंकर की महिमा तो अनंत होती है, परंतु मैं आपको मनुस्मृति की बात बताता हूं। मनुस्मृति वैदिक धर्म का ग्रंथ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिस घर में किसी भिक्षु को भोजन करवाया जाता है उनकी भाषा में, तो उस घर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुस्मृति में लिखा। और कोई यदि दुदकार करके भिक्षु को निकाल देता है तो उस घर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वहां पापी पाप छा जाता है। इसलिए कभी भी भिक्षु का असत्कार मत करो, अनादर मत करो, कभी कुछ अभद्र मत बोलो, उनका स्वागत और सत्कार करो। मनुस्मृति में महर्षि मनु की ये वाणी उन्होंने कहा है। महावीर चले गए, अब फिर जंगल की ओर चले गए। करमार गांव में बस यही चर्चा रही, सब यही चर्चा करते। अरे बड़ा अद्भुत भिक्षु था, बहुल की तो किस्मत खुल गई, वहां ये हुआ, ऐसा कैसे हो गया? भाई हमने भी सुना आकाश से नगाड़े बजने की आवाज आई थी, हमने भी भाई देखा ऊपर से बरसता हुआ कुछ, अरे फूल भी बरसे, कपड़े भी बरसे, बड़ा कुछ हुआ। उसका तो घर भर गया सोने से, इतना कुछ हुआ। पूरे गांव में ये चर्चा हुई, अरे ऐसा भिक्षु हमारे भी आ जाए, दिल्ली वालों ऐसा साधु हमारे भी आ जाए, कितना अच्छा हो जाए, कितना सुंदर हो जाए। अगर ऐसा भिक्षु आ जाए तो महावीर वन को चले गए। महावीर प्रभु अपनी साधना में हैं, वे खड़े रहते हैं। दो बातें ज्ञातव्य हैं। एक तो यह है, वे बैठते नहीं थे, कभी नहीं बैठते थे, खड़े ही रहते थे। लेकिन देह तो देह है, अगर थक जाते तो आचारांग सूत्र में बताया कि वे चंक्रमण करते थे, अर्थात चक्कर काट लेते थे, फिर खड़े हो जाते थे। वे ध्यान में रहते थे, थक जाते। ये मुझे अभिनय ना लगे, मैं क्षमा मांगता हूँ तीर्थंकर के लिए थक जाने की बात कहूँ, देह है ना इस नाते से कह रहा हूँ मैं। तो फिर वो अपना ध्यान पूरा करके फिर बस ऐसे, और उसके बाद फिर अपने ध्यान में चले जाते। एक जगह पर वे सामान्यतया एक ही दिन रहते थे। आज यहाँ एक दिन रह लिए, रात बिता ली, बस सुबह हो गई चल दिए आगे। फिर दिन के भाग में ध्यान किया, रात्रि में ध्यान किया, और सोते ही नहीं थे, शयन नहीं करते थे, खड़े खड़े भी नहीं सोते थे,
मैं यूं चलो खड़े खड़े सो लें, बैठ के सो लें, लेटने का मतलब ही नहीं। जो बैठता ही नहीं है भला वो कैसे सोएगा, क्योंकि वे जागरण में रहते थे और आत्मचिंतन में रहते थे। ऐसे इस तरह से समय व्यतीत होता जाता है। कल मैंने कुछ बताया था कि उन्होंने क्या दिन था, कुछ ध्यान आया? और इधर भाइयों से तो कोई आवाज ही नहीं आई, पता नहीं होगी कोई डेट कैलेंडर में देखने से। अच्छा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, यूं करें मैं दीक्षा ना लेना, तारीख तो बता दो कम से कम। बंधुओं, मार्ग शीर्ष कृष्णा 10वीं को प्रभु ने दीक्षा ली। अब समय व्यतीत ऐसे ही बीता समय। महावीर प्रभु वन में रहते थे और बस ऐसे ही विचरण था उनका, जो मैंने आपको बताया जिस तरह से, इसी तरह से था। समय बीता, बहुत कुछ बीता। सर्दियां आई थी क्योंकि पौष मास आया, माघ मास आया। वन का रहना, ठंडी हवाएं जिन्हें कहें सीना चीर कर जो जाती हैं, ऐसी ठंडी हवाएं, जब पत्ते भी उन सर्दी से सूख गए थे, ऐसी सर्दी महाप्रभु ने बड़े समभाव और सहज भाव से झेली थी। मौसम बदलने लगा, फाल्गुन मास आ गया और चैत्र मास आ गया, वैशाख आ गया। अब इस तरह से व्यतीत होते अब तो भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। इतनी गर्मी हिरण भी काले पड़ जाएं उस गर्मी के अंदर। ऐसी ज्येष्ठ मास की वह भयंकर गर्मी। महावीर कहीं ठंड की तलाश में इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं था। पेड़ के नीचे खड़े होते थे, ध्यान करते थे। कुछ और तलाश करना, कहाँ ठंड मिलेगी, कहीं पानी हो उसके किनारे खड़ा हो जाऊं, कुछ नहीं। बीच में पारने भी आए, कथाओं में तो बहुत कुछ वर्णन है उन सब का, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं हम कथा में। और यूं आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ के लिए कालिदास कवि ने कहा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमा श्लिष्ट सानो वप्र क्रीड़ा गज प्रेक्षिण्यम ददर्श है। आषाढ़ का महीना आया तो फिर पूर्व दिशा को एक बादल का टुकड़ा दिखाई दिया, और जैसे हाथी मस्ती में झूमता हुआ चलता है, ऐसे ही वह लहराता हुआ बादल का टुकड़ा चल रहा है। उसे देख करके कहा कि अब वर्षा ऋतु आने जा रही है, आषाढ़ लग चुका है। और यूं किसान उसे देख करके अपने खेती के बारे में सोचने लगे हैं। वो महीना आ गया है। महावीर ने विहार किया था। महावीर चले जा रहे थे, जंगल था, पगडंडी थी, चले जा रहे थे। सामने से कोई आ रहा है। निकट आया वो व्यक्ति। महावीर ने उसे देखा था, उसने महावीर को देखा। वो आदमी नजदीक आया, सन्यासी था, गैरिक वस्त्र धारण किए हुए था, बड़ी उम्र का था। निकट आया, महावीर को देखकर खड़ा हो गया, और ऐसे खड़ा हुआ रास्ता सा रोक लिया। महावीर भी खड़े हो गए। धन्य हो ये उम्र, ये अवस्था। क्योंकि आपको याद होगा 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। अरे ये युवा, ये अवस्था, ये सौंदर्य, ये अद्भुतता, और सन्यास बन गया, ये है साधु बन गया। देखता रहा। धन्य हो इसे, इसके साधना को धन्य हो। सन्यासी कब लिया सन्यास? महावीर मौन। कौन हो, कहां के हो, जरा कुछ बताओ भाई, थोड़ा परिचय तो दो अपना, कहां के हो? महावीर मौन। एक बात याद आई सन्यासी को। बोला, अरे
तुम सिद्धार्थ के बेटे तो नहीं हो। वो मैंने सुना था सिद्धार्थ के एक बेटे ने सन्यास ले लिया, तुम वही तो नहीं हो। महावीर ने कहा तो नहीं, परंतु उसे लगा चेहरे से ये वही है। अरे अरे राजकुमार, तूने सन्यास ले लिया, गजब कर दिया, कमाल है तेरा वैराग्य। ऐसा वैराग्य भाई नहीं देखा, मेरी भी उम्र बहुत हो गई। और मैं तुम्हें बताऊं, राजा सिद्धार्थ मेरे मित्र थे, मैंने सन्यास ले लिया, वो राजा बने, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया भी था, मेरे तो मित्र थे, वो बहुत गहरे मित्र थे। अब मुझे याद आ रहा है तुम राजा सिद्धार्थ के बेटे हो। और बोले, अरे मुनि कहां जा रही हो? महावीर मौन। अच्छा, यह हमारा ना आश्रम है, यहीं पर आओ, चलो हमारे आश्रम में आओ, आओ चलो, मेरी प्रार्थना है, चलो आश्रम में आओ। महावीर आश्रम में चले गए। यहां बैठो। महावीर बैठे नहीं। अच्छा, बैठते नहीं क्या? उस भाषा में उनको खड़े शीरी कहते हैं, अर्थात जो खड़े खड़े ही साधना करते हैं। वैदिक परंपरा में उसका नाम खड़े शीरी होता। अच्छा, खड़े शीरी, खड़े ही रहते हो, चलो बहुत अच्छा है, तुम्हारी साधना है। अच्छा, भोजन बोलो, क्या लेते हो आजकल? अन्न लेते हो या खाली दूध लेते हो, क्या लेते हो? महावीर बोल, अच्छा कुछ नहीं बताओगे, देख लो जो हमारे यहाँ बना हो उसमें से आपको जो आपके अनुकूल हो। महावीर का उपवास था, उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। अच्छा, एक बात सुनो, हमारे एक प्रार्थना तो मानो। प्रार्थना ये है, देखो साधु सन्यासी मुनि जितने भी होते हैं, ये चातुर्मास काल एक जगह रहकर व्यतीत करते हैं, तो उसको कहते हैं चातुर्मास करना। तुम तो जानते होगे, और अगर तुम नए सन्यासियों ने मालूम हो तो मैं बता रहा हूं, तुम इस बार का चातुर्मास हमारे आश्रम में करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा आना, तुम्हारा यहाँ रहना, तुम्हारा यहाँ पर चातुर्मास करना हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी प्रार्थना है, स्वीकार कर लो। महावीर ने कुछ नहीं कहा। उस तापस ने, उस व्यक्ति ने, सन्यासी ने समझा बात स्वीकार हो गई, लग रहा था चेहरे से, बोले ठीक है। महावीर चल दिए। वे भ्रमण करते, ध्यान करते, एक जगह रुकते, इस तरह का क्रम चलता रहा। और आखिर दिन आ गया, समय आ गया आषाढ़ पूर्णिमा का, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन साधु लोग अपना चातुर्मास प्रारंभ करते हैं, वो दिन आ गया। महावीर भ्रमण करते, घूमते, साधना करते हुए उस सन्यासी के, जिसका नाम द्विजंत था, उस सन्यासी के यहाँ पहुंच गए। आओ 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 भिक्षु प्रवर आओ, हमें इंतजार थी, हमारा ख्याल था तुम आओगे, जरूर आओगे। हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आपने हमें बहुत आनंदित किया, धन्य हो आपको, आओ अंदर आओ। सारे सन्यासी इकट्ठे हो गए, जितने भी थे वहां, क्यों आश्रम था ना, बहुत सारे सन्यासी थे वहां, तो सबके सब आ गए। और द्विजंत ने कहा, देखो ये सब कुटियाएं हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, वो वहां भी हैं, कुटियाएं हैं, सारी पर्ण कुटी, तिनकों की कुटियाएं हैं। यहाँ सन्यासी लोग रहते हैं, बहुत सारी हैं, खाली भी पड़ी हैं। आपको जो पसंद हो, जो चाहिए उसमें आप रह लो और यहाँ रहो, कोई चिंता नहीं करना, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। देखो कहाँ तुम्हें कौन से में रहोगे, क्या पसंद है। महावीर ने दृष्टि डाली और फिर एक कांसे में एक और एक कुटी थी। महावीर ने उसके लिए अनुमति मांगी। आज प्रभु बोले हैं, मैं तुम्हारी अनुमति हो तो यहाँ, अरे ये सारा आश्रम आपका है, आप एक कुटिया की क्या बात करते हो, आप हो सब कुछ है, सब आपका, जहां आपका मन करे। नहीं, तुम्हारी अनुमति हो तो मैं एक इसमें रह लूं, ठीक रहिए, बड़ी खुशी की बात है। और भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। महावीर ने कुछ नहीं कहा, महावीर उस कुटी में चले गए, जा करके ध्यान कर लिया। ये क्या खाएगा पता नहीं भाई,
गुरु जी को पता होगा इस बारे में। तो खड़ा ही है वो, तो जब से खड़ा है, आया ना, वो देखो वो खड़ा हुआ। सन्यासी में आपस में है बड़ा तपस्वी भाई, खड़ा ही है, जब से आया खड़ा हुआ है। अच्छा भाई, भोजन की बारी आई, समय हुआ, दुई जंत ने प्रार्थना की, हमारे यहाँ भोजन व्यवस्था है, आप वहां से ग्रहण करो। महावीर कुछ नहीं बोले। लगता है उपवासी है, ये मौन अभ्यासी भी है, बोलते नहीं है। चलो हमारा काम है प्रार्थना करना, नहीं लिया कोई बात नहीं। सब सन्यासियों में भाई कमाल है, अद्भुत है, खड़ा ही रहता हर समय। जब देखो, और मैं रात भी देखा था खड़े होके, मैं आया था कि अब तो सोया पड़ा होगा, रात को भी खड़ा थे, रात को भी सोया नहीं ना, सोया नहीं। कमाल है भाई, कैसा तपस्वी है, अद्भुत तपस्वी है यह तो। बंधुओं, दिन बीतने लगे, 2 दिन 4 दिन, जो भी दिन बीते बीतने लगे। एक समस्या आ गई। समस्या क्या आई? वर्षा नहीं हुई। अब ये तो किसी की उसकी बात नहीं, प्रकृति की बात है, किसी के हाथ की बात नहीं। वर्षा हुई नहीं, वर्षा नहीं हुई तो चारों ओर पानी के बिना हाहाकार होना स्वाभाविक था। तो जंगल में जो सूने गायें कहलाती हैं, जंगली गायें घूमती रहती हैं, और वो तालाबों का पानी सूख गया जो जंगल में थे, वो पानी की तलाश में इधर उधर कहीं फिरती हुई, खाने को कुछ मिले नहीं, जो थे वो झाड़ियां उन्होंने खा ली, फिरती हुई उधर आश्रम की ओर आ निकली गाय, काफी सारी गाय। उन गायों ने झोंपड़ियों को देखा, तिनकों की थी, तृण कुटीर थी। उनको देखकर उनका मन, गायों का मन ललचाया, और वो उसको खाने के लिए, झोंपड़ियों के घास को खाने के लिए आश्रम में अंदर घुसी आए।